और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप घर को बंद करके जा रहे हैं 3-4 दिन के लिए, और अगर आपके घर में बाबा श्याम विराज रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की छोटी शीश वाली अगर आप मूर्ति अपने घर में लाते हैं, तो क्या हमें उस मूर्ति को ऐसे ही अपने घर में रख देना चाहिए, या उस मूर्ति को हमें पूजा पाठ के साथ, यानी कि हमें पुजारी या किसी ब्राह्मण को बुलाकर पूरी तरह से पूजा पाठ कराने के बाद ही उस मूर्ति को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? आज इसी प्रश्न के ऊपर ये पूरा वीडियो है, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो श्याम भक्तों, जैसे कि हम बाबा श्याम से नए-नए जब जुड़ते हैं, जब हम बाबा श्याम की महिमा को जानते हैं, जब हम ये समझ जाते हैं कि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं, और जब हम बाबा के धाम जाते हैं और जब बाबा को देखते हैं, बाबा को देखने के बाद बाबा श्याम की एक तस्वीर या बाबा श्याम की एक छोटी शीश वाली मूर्ति अपने हम घर लेकर आ जाते हैं, और घर में लाकर हम पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। तो श्याम भक्तों, उसके बाद जैसे जैसे हम बाबा श्याम की बातों को सुनते रहते हैं, बाबा श्याम की बातों को जानते रहते हैं, तो हम धीरे धीरे बाबा श्याम की सभी बातों को जान जाते हैं, उनकी पूजा पाठ की पूरी विधान को जान जाते हैं। और उसके बाद हमारे दिमाग में कभी कभार ऐसी बात भी आती है कि हमने तो बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति को ऐसे ही लाकर अपने घर में रख दिया और हम ऐसे ही पूजा कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि विधि विधान के साथ अगर आपने तस्वीर या मूर्ति को नहीं रखा, ऐसी तस्वीरों में, ऐसी प्रतिमाओं में बाबा श्याम का वास नहीं माना जाता। तो श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें, जब हम खाटू धाम जाते हैं या अपने नज़दीकी श्याम बाबा के मंदिर में जाते हैं, और जब हम बाबा श्याम की तस्वीर या बाबा श्याम की छोटी शीश वाली मूर्ति लेते हैं, और लेने के बाद वहीं पर बाबा श्याम के दरबार में हम उन तस्वीर और छोटी शीश वाली मूर्ति को हमें दिखा देना चाहिए। दिखाने के पश्चात हमें स्वयं बाबा श्याम से ये कहना चाहिए कि हे बाबा श्याम, मैंने आपकी छोटी शीश वाली मूर्ति ली है, आपकी ये तस्वीर ली है, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप हमारे साथ इस तस्वीर रूप में या इस छोटी शीश वाली मूर्ति के रूप में आप हमारे साथ अपने घर चलिए, और वहाँ पर रहकर हम पर अपना आशीर्वाद रखिए, हम पर अपनी कृपा करिए। इस तरह से कहने के बाद हम बाबा श्याम की तस्वीर या छोटी शीश वाली मूर्ति को अपने घर में लाकर स्थापित कर देना चाहिए, तो बाबा श्याम की असीम महिमा बन जाती है। परंतु श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति को आप ये चाहते हैं कि पुजारी जी या पंडित जी के द्वारा लाकर पूजा पाठ कराने के बाद अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं, तो आप वो काम भी कर सकते हैं। वो अपने मंत्रों से उस तस्वीर या आपके द्वारा लाए गए शीश को सिद्ध करते हैं। पूजा पाठ के जरिए सिद्ध करने के बाद उस तस्वीर या मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, बाबा श्याम की छोटी शीश वाली मूर्ति को पूरी तरह से सिद्ध करना, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित करना, तो इसके लिए तो आपको पंडित या ब्राह्मण की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। श्याम भक्तों, अगर आपने पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा के साथ अगर बाबा श्याम की उस शीश को अपने घर में विराजमान किया है, तो उसके बहुत सारे नियम और कायदे होते हैं जो कि वो मंदिर में ही निभाए जा सकते हैं। श्याम भक्तों, अगर आप घर में रहते हैं और घर के मंदिर में आपने प्राण प्रतिष्ठा करा के अपने मूर्ति को रखा हुआ है, और आप उन नियमों और कायदों को नहीं निभा पा रहे हैं, श्याम भक्तों, कभी कभार क्या होता है कि भगवान हमसे रुष्ट हो जाते हैं, हमसे नाराज हो जाते हैं, और हम पर प्राकृतिक आपदाएं आनी शुरू हो जाती है। श्याम भक्तों, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने मान लीजिए पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा के साथ अपने घर में आपने बाबा श्याम की शीश को या किसी भी देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति को अपने घर में स्थापित करवा दिया है, और आप उनकी सेवा उस प्रकार से नहीं कर पा रहे जिस प्रकार से आपको करनी चाहिए, यानी कि जिस प्रकार से मंदिरों में करनी चाहिए, तो ये बहुत दुख की बात हो जाती है। श्याम भक्तों, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है कि आपको पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाना, यानी अगर आपने घर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कराई है, तो घर को पूर्ण रूप से मंदिर बना देना, यानी घर में कोई भी ऐसी हरकतें, ऐसे गलत काम को नहीं करना जिस प्रकार से हम मंदिर जाकर भगवान के समक्ष माथा टेकते हैं और वहाँ पे इस तरह से कोई भी हरकतें नहीं करते हैं। उसी प्रकार से अगर आपने घर के मंदिर में भगवान की तस्वीर या मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित कराया है, तो आपको इस नियम को निभाना ही होगा, यानी उनकी सेवा आपको समय से करना ज़रूरी है। आपको अपने घर को अकेले छोड़ के नहीं जाना होगा, यानी आपके घर में कोई न कोई सदस्य रहना चाहिए, और जिस प्रकार से मंदिरों में आरती की जाती है, मंदिरों में भोग लगाया जाता है, उसी प्रकार से पूरी तरह से सेवा देनी होगी। तो श्याम भक्तों, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कराए जाते हैं। श्याम भक्तों, जैसा कि नाम से ही हम जानते हैं, प्राण प्रतिष्ठा, यानी जिस भी देवता की आप तस्वीर या मूर्ति लेकर आए हैं,
अगर आपने उस तस्वीर को प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित किया है तो उसमें भगवान खुद निवास करते हैं। भगवान की जो प्राण रहते हैं वो पूर्ण रूप से उस मूर्ति में विद्वान हो जाते हैं, वो तस्वीर में विद्वान हो जाती है, जिस कारण से उनकी सेवा अति ज़रूरी हो जाती है। तो शम भक्तों, अगर आप प्राण प्रतिष्ठा के साथ ये उपाय करना चाहते हैं तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। यानी शम भक्तों, देखिए कि आपके घर में जो मंदिर है उस घर के मंदिर में भी आपने कई सारे भगवान की तस्वीर या बाबा श्याम की मूर्ति को स्थापित करा के रखा होगा, परंतु ये ज़रूरी नहीं कि आपने सभी को प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद ही स्थापित किया होगा। आप मूर्ति को या तस्वीर को खरीद के लाए होंगे और अपने घर के मंदिर में आपने स्थापित कर दिया होगा और उसी प्रकार से आप पूजा पाठ करते जा रहे हैं। शम भक्तों, घर के अंदर स्थापित करने का मतलब ये है कि घर के अंदर हम वो वातावरण उत्पन्न नहीं कर सकते जिस प्रकार की वातावरण यानी कि सकारात्मक वातावरण मंदिरों के अंदर होता है। क्योंकि शम भक्तों, घर के अंदर हम खाना भी बनाते हैं, बहुत सारे लोग प्याज लहसुन भी खाते हैं, बहुत सारे लोगों के घर में अटैच टॉयलेट वगैरह भी होता है और नियम कायदों का ध्यान नहीं रह पाता। कभी कभार क्या होता है कि हम पूरे परिवार के साथ घर से बाहर चले जाते हैं, घर को लॉक लगा के चले जाते हैं, किसी दिन हम घर लौट नहीं पाते, घर का मंदिर हमारा ऐसे ही रह जाता है। अगर मान लीजिए भगवान की हमने प्राण प्रतिष्ठा करा के घर में तस्वीर या मूर्ति को रखी हुई है और हम 4 दिन घर ना लौटे, घर को लॉक लगा के हम रख दे, बंद करके रख दे, उनकी पूजा पाठ ना करें, तो इससे क्या होगा? इससे वही होगा जिस प्रकार से मान लीजिए आपने एक जीवित इंसान को 5 दिन 6 दिन के लिए घर के अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा दिया है, तो उस इंसान के साथ क्या होगा? परंतु वो तो भगवान है, भगवान की आपने प्राण प्रतिष्ठा कराई है और भगवान की सेवा आप 4-5 दिन से नहीं कर पा रहे हैं, आप लॉक लगा के कहीं बाहर चले गए हैं। सोचिए शम भक्तों, उस कंडीशन में क्या होगा? हालांकि वो भगवान है, भगवान कुपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और जब आपके साथ कुछ अचानक से ऐसी घटनाएं घटने लग जाती है तब आपको समझ में आती है कि हमसे क्या भूल हो गई, क्या ऐसी कमी रह गई जिसके कारण से भगवान हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि शम भक्तों, हमें ये सारी बातें पता नहीं होती, हम अनजाने में भूल कर बैठते हैं, हम जोश जोश में आकर भगवान की प्रतिमा को पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ घर में स्थापित तो कर लेते हैं, परंतु उसको रखने के पश्चात विधि विधान को भूल जाते हैं और हम ये सोचते हैं ये मॉडर्न युग है, ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान तो हर जगह होते हैं, भगवान तो दिल में होते हैं, भगवान तो हमारे साथ चलते हैं, ऐसा मन में सोचकर हम चले जाते हैं, मतलब अपने आप को हम संतुष्ट कर लेते हैं ये सब कह के। परंतु शम भक्तों, जो रियल बात है सो तो रियल बात ही है। तो शम भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप तस्वीर या मूर्ति लेकर आए हैं किसी पुजारी जी महाराज के द्वारा पूजा पाठ कराने के बाद रखना चाहते हैं, तो पूजा पाठ एक अलग चीज़ होती है। पूजा पाठ या मंत्रों के साथ मंदिर में स्थापित कराना एक अलग चीज़ हो गई, परंतु शम भक्तों, प्राण प्रतिष्ठा एक अलग चीज़ है। प्राण प्रतिष्ठा के बहुत सारे नियम और कायदे होते हैं। तो शम भक्तों, जब हम अलग से कोई मंदिर बनाते हैं या हम किसी मंदिर की स्थापना करते हैं तो मंदिर में जो मूर्ति विराजमान होती है किसी भी देवी देवता की, तो उस मंदिर में हम जब मूर्ति को स्थापित करते हैं तो पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही स्थापित किया जाना चाहिए उस मूर्ति को। परंतु शम भक्तों, सपोज करिए किसी कॉलोनी में एक मंदिर बना है और वहाँ पर भगवान की प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित किया गया है, परंतु हमने कई जगह ऐसे देखा है कि वहाँ पर भी पुजारी जी नहीं रहते, मंदिर के कॉलोनी वाले लोग आते हैं और वहाँ पर पूजा पाठ धूप दीपक जला के चले जाते हैं। यानी कि कायदे से मंदिर में अगर आपने प्राण प्रतिष्ठा के साथ अपने मूर्तियों को स्थापित कराया है, भगवान को स्थापित कराया है, तो कायदे से वहाँ पर पुजारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि पुजारी जी महाराज मंदिर में रहकर भगवान की सेवा करते हैं, उनकी स्तुति गाते हैं और समय समय पर उनकी जो आरती का समय होता है वो आरती करते हैं और उसके साथ साथ उनको भोग वगैरह लगाना सब कुछ नियम निष्ठा के साथ किया जाना चाहिए। तो ऐसे मंदिर में जाकर जो भक्त पूजा पाठ करता है, उनकी आराधना करता है, तो भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। परंतु शम भक्तों, जो मंदिर ऐसा है जहाँ पर मूर्ति स्थापित करा दी परंतु वहाँ पर नियम कायदे हैं नहीं, प्राण प्रतिष्ठा करा दी परंतु वहाँ पर कोई पुजारी जी महाराज नहीं है, भक्त जाते हैं वो अपने हाथ से भगवान को सजाते हैं, वही दीपक जला रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। तो शम भक्तों, ऐसे भक्त जो भगवान के पास दीपक जला रहे हैं, उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, उन्हें भोग लगा रहे हैं, यानी वही उनकी सेवा कर रहे हैं समय समय पर जाकर, तो ऐसे भक्तों पर भी भगवान की विशेष कृपा होती है। और जिसने मंदिर बनवाया है उसने पुजारी नहीं रखा और वो सेवा नहीं दे पा रहा है विशेष रूप से, उसके ऊपर जो दुख का पहाड़ गुजरता होगा ये तो वही जानता होगा किस रूप में उस पर दुख का पहाड़ गुजर रहा है, क्योंकि उसने भगवान का मंदिर बना दिया, स्थापित करा दिया, तो उसके साथ साथ उसकी जिम्मेदारी बन जाती है
कि वहाँ पर उसे पुजारी जी महाराज बाकायदा वहाँ पर सेवा दे और भगवान की सेवा करते हुए उनका गुणगान करे। श्याम भक्तों, अगर आप ब्राह्मण या पंडित के द्वारा अपने घर में भगवान की मूर्ति या तस्वीर को स्थापना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नॉर्मली पूजा पाठ के जरिए आप स्थापित करवा लीजिए, नहीं तो बाबा श्याम के दरबार आप जब जाते हैं, बाबा श्याम को दूर से ही दिखाकर तस्वीर या मूर्ति को अपने घर में लाकर घर में इसी प्रकार से रख दीजिए और इस प्रकार से रखने के बाद उनकी सेवा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराया तो आप उनकी वैसे सेवा नहीं करेंगे, ये भी बात नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा एक अलग चीज़ हो जाती है, परंतु जब हम खुद से बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति को हम बाबा के दरबार में दिखा कर लाते हैं और जब बाबा को ये कहकर लाते हैं कि बाबा आप हमारे घर में आ जाइए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, तो सेवा उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा के दौरान किया जाता है। हालांकि श्याम भक्तों, मंदिरों की तरह तो सेवा हम नहीं कर पाते, परंतु जितना हमारा सामर्थ्य है, यानी कि जिस प्रकार से हम सुबह उठते हैं, पूजा पाठ भगवान की करते हैं, उनके समक्ष दीपक जलाते हैं, उनको धूप बाती करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनके मंत्रों का गान करते हैं, उन्हें भजन सुनाते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो सुबह के समय हम पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद हम संध्या के समय पूजा पाठ कर लेते हैं। तो घर में इतने नियम कायदे नहीं माने जाते, परंतु मंदिरों का वातावरण अलग होता है। मंदिर में बिना पुजारी, बिना ब्राह्मणों के द्वारा मूर्ति या तस्वीर को स्थापित नहीं करना चाहिए, ऐसे ही लाकर नहीं रख देना चाहिए मंदिर बनाकर, क्योंकि बहुत सारे भक्त आते हैं, अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, मन्नत लेकर आते हैं और उस तस्वीर या मूर्ति के समक्ष माथा टेकते हैं और उस मंदिर में आकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अर्जी वगैरह लगाते हैं। तो अगर भगवान प्रसन्न है, भगवान खुश है, भगवान सेवा से प्रसन्न होते हैं, तो ऐसे भक्त की मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर देते हैं। हालांकि वो बात अलग है श्याम भक्तों की, अगर आप बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति को अपने घर में विराज लिए और विराजने के बाद फिर मंदिर में गए, तो मंदिर में जाकर आपने प्रसाद बंटवा दिया, भगवान को भोग लगवा दिया या किसी गरीबों को भोजन करवा दिया, यही भगवान की सच्ची सेवा है। इस प्रकार से आप भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान का विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। तो श्याम भक्तों, आप भली भांति समझ चुके होंगे कि घर में भगवान की तस्वीर या मूर्ति को किस प्रकार से विराजना चाहिए। आप खुद से भी भगवान की तस्वीर या मूर्ति को किस प्रकार से आप लाकर उनसे कहकर अपने घर में रख सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, पुजारी जी महाराज या किसी ब्राह्मण का हाथ लग जाता तो हमें ऐसा फील होता कि भगवान खुद इसमें स्थापित हो गए हैं, तो अगर ऐसी फील करवानी है तो बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति को या बाबा श्याम की छोटी शीश वाली मूर्ति को ले जाकर आप नज़दीकी श्याम बाबा के मंदिर में ले जाकर पुजारी जी महाराज के हाथ में देकर बाबा श्याम की दर्शन करा दीजिए, उनका वहीं हाथ लगवा दीजिए और उसके बाद उस तस्वीर या मूर्ति को अपने घर में लाकर स्थापित कर दीजिए। इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो किसी पुजारी जी महाराज को बुलाकर आप मंत्रों के साथ स्थापित करा दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राण प्रतिष्ठा का तरीका अलग होता है और नॉर्मली पूजा पाठ कराने के बाद स्थापित करने का तरीका अलग होता है, तो उस तरह से भी करा सकते हैं। नहीं तो आप खुद से भी भगवान की तस्वीर या मूर्ति को अपने घर में स्थापित करके हर रोज उनकी पूजा पाठ करिए, तो भगवान खुद उस तस्वीर या मूर्ति में विराजमान हो जाते हैं। उनकी सेवा भाव ज़रूरी है, उन्हें भोग लगाना ज़रूरी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप घर को बंद करके जा रहे हैं 3-4 दिन के लिए और अगर आपके घर में बाबा श्याम विराज रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? समय आपको भगवान को बोल कर जाना चाहिए, भगवान को कह कर जाना चाहिए कि हे भगवान, इतने दिनों के लिए इस कारण से जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो जो भी मजबूरी है, आपके घर में कोई सदस्य नहीं है तो उन्हें बोलकर जा सकते हैं। उनके समक्ष भोग या प्रसाद को रख सकते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, आप उनके समक्ष रख दीजिए और उन्हें ये बताकर जाना चाहिए भगवान को कि ये समक्ष आपने ये रखा है। जल से भरा हुआ पात्र उनके समक्ष रख दीजिए और इस प्रकार से आप उनसे कहकर हाथ जोड़कर उनसे ये कहिए कि हे बाबा श्याम, आप सदा हमारे साथ रहना, आप अपना ध्यान रखना। इस प्रकार से भगवान को बोलने के बाद आपको अपने घर से बाहर जाना चाहिए। तो श्याम भक्तों, आप समझ गए होंगे कि भगवान की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए। मन में किसी प्रकार का वहम न रखिए। भगवान की सेवा अपने घर में अपने स्तर के ऊपर जिस प्रकार से आप करते हैं उसी प्रकार से आप करते रहिए। कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि भगवान की मूर्ति या प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित कराना, ऐसे मंदिर में स्थापित कराइए जहाँ पे पुजारी जी महाराज रहते हैं और वहाँ पर वो रहकर सेवा भाव देते हैं। ऐसे में आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा बनी रहेगी। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।